हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं झारखंड टेट 2024 का ऑफिशियल सिलेबस। राइट, ये आपका जेक ने कल के डेट में अनाउंस किया है। अब देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये जो सिलेबस है बिल्कुल भी एकदम इम्प्रैक्टिकल है। ओके, कहीं से भी ये मायने नहीं है। बच्चों की मांग और प्रेशर में आकर जेक ने अपना सिलेबस आनन फानन में जारी कर दिया। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इस सिलेबस का थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि ये सिलेबस कहीं से भी मतलब उचित नहीं है, न्याय संगत है ही नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज है। देखिए, सबसे पहले जेक जब अपना नोटिफिकेशन जारी करती है उसी समय उसको क्या करना चाहिए, सिलेबस को भी अनाउंस कर देना चाहिए। वहां बिल्कुल भी अंधकार में रखा, बोला कि स्नातक स्तरीय 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट स्तरीय। अब बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब देखिए, फॉर्म भरने के समय आप सोचिए 1300 रुपया दोनों के लिए जो भरता है उसके लिए 1500 रुपया इंडिया के किसी भी स्टेट में है नहीं है। ये एक बहुत बड़ा साजिश है। मुझे तो लगता है ये पैसा कमाने का एक धंधा है। बताओ, अब उसके बाद एक महीना तक 23 जुलाई से 22 अगस्त जब डेट खत्म हो रहा है तब क्या करता है, 20 अगस्त को सिलेबस जारी करती है। सिलेबस के नाम पे क्या दिया गया है वो तो आप लोगों ने भी देखा, बिल्कुल एकदम कचरा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ, पढ़ने लायक सिस्टमेटिक है ही नहीं कुछ भी। जो दूसरी सबसे इम्प्रैक्टिकल मैटर है वो ये अपना नियमावली में सेक्शनल कट ऑफ जो प्रत्येक खंड में पास करना, ये जो आपका 40% है ये कहीं नहीं है इंडिया के किसी भी स्टेट में। इवन सीटेट में भी ये कंडीशन नहीं है। क्यों ये लगाया, क्यों लगाया ये, बिल्कुल गलत। तो ये देखिए, ये आपका फी, सेक्शनल कट ऑफ, उसके बाद फिर सिलेबस बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल है। सरकार चाहती नहीं है कि ढंग से बच्चों को सिलेबस दिया जाए, एग्जाम लिया जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए। मैं इस चीज का एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सिलेबस को एनालाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिलेबस बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, एकदम इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक और इनकम्प्लीट भी है, अभी भी अंधकार में रखा हुआ है। 1 to 5 यानी लेवल 1 के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, उसमें 6 टॉपिक्स को लिख दिया है वो। ठीक है, इस तरह से 6 टॉपिक लिखा हुआ है। सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, ऐसे, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ऐसे, और उसके बाद फिर है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यहां पर लिखा, फिर है एलजेब्रा। ओके, अब फाइनली लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। अब बताइए, ये जो आपका आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जिन्होंने बीटी या डीएलएड किया है, ठीक है, और जो फॉर्म भरा ये 1300 रुपया लगा के, सोचिए। ठीक है, या फिर जो अदर लैंग्वेज ग्रुप के बच्चे हैं वो कभी डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हैं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े हैं क्या? ठीक है, तो उन लोग के लिए ये बिल्कुल भी एक इम्प्रैक्टिकल मैटर है। इसका विरोध बड़े स्तर पर होना चाहिए। बच्चे कहां से करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन? मतलब जो सिलेबस बनाया, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बेसिक्स को समझना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, क्या नीड है, कहाँ पे कैंडिडेट के नॉलेज के लेवल को टेस्ट करना है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, एकदम भी बेसिक्स पर भी जो है ना वो फोकस नहीं किए और एकदम सिलेबस को जारी कर दिया। अब बताइए यहाँ कितना कंफ्यूजन है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें आपका फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सभी चीजें हैं। इवन बीएससी में भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अब जैसे सक्सेसिव है, टेलर्स, मैक्लोरिन्स, कर्वेचर, एसएम टूल्स, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब रही बात, अगर आप 6 to 8 के सिलेबस को देखोगे उसमें भी लिखा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें भी इंटीग्रल कैलकुलस, वहां भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां भी ट्रिगोनोमेट्री। अब बताइए, तो ये तो इन लोग तो बिल्कुल भी अंधकार वाला है ना सिचुएशन। अब ये जो है, ये जो बच्चे हैं कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन पूरा किया ही नहीं है।
ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल में बहुत सारे चीज हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री आपका 10th लेवल पर भी है, 11th लेवल पर भी है, बीएससी लेवल पर भी है। ठीक है, तो कम से कम इसको भी मेंशन करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। अलजेब्रा का तो बात ही छोड़ो, अलजेब्रा में आपका बेसिक अलजेब्रा भी है, ठीक है, आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी है, बहुत सारा चीज इसमें आता है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी, चलिए प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, कम से बेसिक प्रोबेबिलिटी जो 9th 10th या 12th में है उसको बच्चे करेंगे, ये थोड़ा ठीक ठाक सा है। बट ये तो बिल्कुल ही एकदम मतलब क्या बोले, इम्प्रैक्टिकल और इनकम्प्लीट सिलेबस, कहीं से भी क्लियर नहीं है। अगर आगे आप 6 to 8 का सिलेबस अगर देखोगे, मतलब लेवल 2 को, तो अब बताइए इसमें बच्चे मैथ्स के हैं, इसमें बच्चों को मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपका बायोलॉजी, फिर आपका जूलॉजी, अब इतने सारे चीज। और टीजीटी में जो सिलेबस है उससे कई गुना बड़ा है। अब यदि मैंने मैथ पढ़ा तो मैं तो बायोलॉजी और जूलॉजी तो कभी नहीं पढ़ा ना, अब उसको मैं कैसे करूं? अगर कोई ये पढ़ा तो इसको कैसे कवर करेगा, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। आप ये नौकरी नहीं दे रहे हो, जस्ट एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना? तो यहां पर इस लेवल का सिलेबस को पुटअप करने का क्या जरूरत था? बिल्कुल भी। एकदम ये बच्चों के साथ अन्याय है, घोर अन्याय है। आप मैथ्स का ही एग्जाम्पल ले लो, इसमें पूरा का पूरा 10 टॉपिक लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सा, और उसके अंदर मेंशन भी कर दिया है, उसमें एक भी टॉपिक आपका 11 12 का नहीं है। सोचिए सब कुछ आपका जो है ना पूरा का पूरा बीएससी लेवल का है। इतना सारा चीज अगर आप पढ़ोगे कहाँ से कंप्लीट कर पाओगे? मतलब पास करना बहुत मुश्किल है, वो भी सेक्शनल कटअप। मैं सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स सबसे ये अपील करूंगा कि कम से कम अपोज हो, सिस्टमेटिक तरीके से विरोध हो, होना ही चाहिए, ठीक है, और सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।